वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 का चैप्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल से रिलेटेड है। पैरेललोग्राम्स हम लोग जानते ही हैं। पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं? जिनकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। ओके, दैट इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स में स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब इसमें हम लोग मिक्स्ड पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल्स का कॉम्बिनेशन या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोग स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे फिगर्स जो सेम बेस और कॉमन, जिनका वो बेस ठीक है, उनका बेस कॉमन है और पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन की स्टडी हम इसमें करेंगे। ओके, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में जो है उसका मीनिंग क्या है। तो देखिए, फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। Two figures are said to be on the same base and between the same parallels when they have a common base and vertices opposite to the common base lie on a line parallel to the base। इसका मीनिंग क्या है? हम दो फिगर, कोई भी दो फिगर हैं, या तो वो दोनों पैरेललोग्राम हैं और एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, या फिर पैरेललोग्राम ट्रायंगल है और ट्रायंगल है। दो फिगर हैं, कंबाइन है एक दूसरे में, लेकिन वो एक ही बेस में बने हुए हैं, उनका बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो कैसे हो सकते हैं उनका फिगर, किस किस तरीके का हो सकता है? बहुत सारे आपके बुक में दिए हैं। जैसे कि ये देखिए, एक ये ट्रायंगल बना रहा है, एक ये ट्रायंगल बना रहा है, इनका सेम बेस है BC और लाइन भी पैरेलल जा रही है। ये AD BC आर पैरेलल्स, AB एंड DC ऑल्सो पैरेलल्स। ऐसी सेम इसमें BC, इसमें ये अलग अलग हैं, ये पैरेलल नहीं है, ये आपस में नहीं पैरेलल है, बट ये AD और BC पैरेलल लाइन से इनके बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए, एक ऐसा फिगर भी हो सकता है। देखिए, ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रायंगल एक बन रहा है। इस ट्रायंगल का बेस और इस पैरेललोग्राम का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी बन रहा है। ऐसे ये देखिए, पैरेललोग्राम और स्क्वायर के बीच में बन रहा है ना। जैसे कि लैपटॉप होता है और ये सब होता है ना, उनका बेस लाइन एकदम सेम है। ओके, तो इस टाइप के फिगर्स की स्टडी हम करेंगे, इसी पे बेस्ड थ्योरम्स हैं और हम इनके एरिया के बारे में भी, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एरिया भी स्टडी करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉलीगन रीजन्स की। पॉलीगन्स जानते हैं क्या होते हैं? टू साइड से ज़्यादा, टू और मोर साइड से जो कवर्ड एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन एरिया। ओके, और उस फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। 3 साइड्स का है तो वो ट्रायंगुलर है, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स का है तो वो पेंटागन। ऐसे ये सब पॉलीगन्स होते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन। ओके, दीज आर पॉलीगन। एंड व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल हो या कुछ भी हो, उसका इंटीरियर क्या कहलाता है? जो पार्ट उसकी साइड से इनक्लोज्ड हो, मीन्स घिरा हो। अ पार्ट विच इज इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। या कोई भी हो, इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी अगर हम बोलेंगे तो द पार्ट विच इज क्लोज्ड बाय द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगुलर रीजन, इसमें हम पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की को स्टडी करेंगे, इसलिए हम सिर्फ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल की ही बात कर रहे हैं। द यूनियन ऑफ ट्रायंगल्स में, यूनियन मतलब वो जो 3 लाइनें से घिरा हुआ, से मिला हुआ, जुड़ा हुआ, उनका ओपन नहीं होगा, कोई भी साइड ओपन नहीं होंगी। एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्रायंगुलर रीजन। ओके, उसके अंदर का पोर्शन क्या कहलाता है? उसका रीजन। वही एरिया कहलाता है, वही एरिया होता है, सेम रीजन एंड एरिया।
ऐसे ही पॉलीगन है, उसका ही इंटीरियर जो है वो उसका रीजन कहलाता है। एरिया एग्जाम क्या होती है? एग्जाम है वो ईच पॉलीगन रीजन हैज एन एरिया विच इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। ओके, पॉलीगन रीजन मैंने बताया है, उसको एरिया बोलते हैं, और किसी भी एरिया को हम उसके स्क्वायर यूनिट्स, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, उससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रुएंसी आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्ग्रुएंसी, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके आपस का रीजन भी सेम होगा, मीन्स उनके आपस के एरिया भी सेम होंगे। दैट इज द कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। इफ ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFG, देन एरिया ऑफ रीजन ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ट्रायंगल EFG। कोई भी दो ट्रायंगल दिए हैं, एक ABC दिया है यहाँ पर और दूसरा दिया है EFG। अब ये कहा है ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट? तो इनका जो एरिया है वो क्या होगा? सेम होगा। उनका एरिया सेम होगा, उनका जो रीजन है वो भी सेम होगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया पे बेस्ड थ्योरम्स हैं। पहली थ्योरम क्या है देखिए, अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। कोई भी पैरेललोग्राम है, कोई भी पैरेललोग्राम, उसका एक डायगोनल है। जैसे ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया है और ये इसका मैंने एक डायगोनल बना दिया, इधर से भी बना सकते हैं, ठीक। वो एक डायगोनल इधर वाला हो या इधर साइड का हो, कोई सा भी हो, इस साइड का, वो अपने रीजन को, अपने एरिया को दो बराबर एरिया में डिवाइड करता है और वो ट्रायंगल के एरियाज हो जाते हैं। टू ट्रायंगल्स में बना रहा, देखिए एक ट्रायंगल इधर, ये ट्रायंगल इधर, बट दोनों के एरिया सेम होंगे, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया सेम होंगे। इसको प्रूव क्या करेंगे? गिवन क्या है हमको कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड BD इज अ डायगोनल। प्रूव करना है एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDB। ओके, प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, AB और CD इक्वल होता है, AD BC इक्वल होता है। ये क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पढ़ा पैरेललोग्राम की कंडीशन में। तो अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो एक लाइन इधर चली जाएगी, इधर पैरेलल ही नहीं होगी। ओके, अपोजिट साइड। और ये जो हमने यहाँ पे डायगोनल डाला है BD, ये कैसा कॉमन, इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन है, कॉमन साइड हो गई। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था साइड साइड साइड, अगर किसी ट्रायंगल की साइड्स तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो वो ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये एंगल ABD और CDB कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। ये भी हम लोगों ने एग्जाम पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी की पढ़ी है, इसीलिए मैंने पढ़ाई, क्योंकि आगे थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो उसमें ये काम आएंगी। क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसका कोई डायगोनल है तो वो दो बराबर बराबर एरिया में डिवाइड करता है, उनका एरिया सेम होता है, रीजन सेम होता है ट्रायंगल्स का। नेक्स्ट थ्योरम, पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, मीन्स उनका एल्टीट्यूड बराबर है, सेम बेस है और पैरेलल लाइन के बीच में है, तो जो बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो तो सेम होगी, एल्टीट्यूड जो हाइट है वो कैसी होगी? इक्वल होगी। देन इट इज दे सेड कि द एरिया इज ऑल्सो इक्वल, कि अगर ये सेम है, बेस सेम है, पैरेलल लाइन के बीच में भी लाई कर रहे हैं, मीन्स एल्टीट्यूड ही सेम है, तो फिर उनका एरिया भी सेम होगा। गिवन एक पैरेललोग्राम बनाया हमने यहाँ पर ABCD ये एक पैरेललोग्राम बना दिया। ओके, और हाँ सॉरी दो है, तो ये और एक ये ABEF सेम बेस पे बनाना है, इसलिए एक ऐसा बना दिया, एक ऐसा बना दिया।
और ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये एफ सी और ए बी, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, इनके बीच में है। प्रूव करना है इसका एरिया, ए बी सी डी का एरिया और ये ए बी ई एफ, इसका एरिया सेम है। मीन्स ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों का, एक ये पैरेललोग्राम है और एक ये पैरेललोग्राम, इनका एरिया सेम होगा। देखो ये दोनों ट्रायंगल बना रहे हैं, पहले हम इसको लेके इसको ये इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इसका कॉमन पोर्शन है, ये इक्वल हो जाएगा, हम प्रूव कर देंगे। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। ये ए बी जो इसमें देखो ये पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेलल है तो ये आपस आमने सामने की होती है साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड्स और पैरेलल। तो देखो ये ए डी बी सी पैरेलल है, पहले हमने इसको छुपा लिया है, इसको सिर्फ इस वाले को देखिए, इसको देखिए। हाँ अब देखिए ए डी बी सी पैरेलल हैं। अब हम इसमें ये कह रहे हैं ए डी बी सी तो पैरेलल है, और ये पैरेलल लाइन्स हमने यहाँ बढ़ा दी, आगे थोड़ी सी बढ़ा दी। अब एक लाइन कट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, कौन सी लाइन है, ये एफ सी, इसको कट कर रही है, ये इन पैरेलल लाइन्स को ये लाइन कट कर रही है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये देखिए ए डी, ये वाला ए डी एफ है, एक ये, ठीक है, और यहाँ से देखो ये वाला, ये देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए, ये दोनों करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये वाले करस्पॉन्डिंग होते हैं, ये वाले करस्पॉन्डिंग होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ाए ना। तो ये एंगल ए डी एफ और ये वाला बी सी ई आर इक्वल, बिकॉज करस्पॉन्डिंग है। अब हमने इसमें देखा, अब इस वाले में देखो ए बी ई एफ में, इसमें देखो ए बी और ए एफ ये पैरेलल है, और इस यही लाइन कट कर रही है, ये सी एफ इसको कट कर रही है। तो ये वाला एंगल इसमें देखो ए एफ डी और ये बी ई सी, ये भी कैसे हो जाएंगे, ये देखो ये इसको बढ़ाओ इधर, इसको बढ़ाओ इधर, अब ये कट कर रही है। तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये कैसे हो जाएंगे आपस में करस्पॉन्डिंग। तो ए एफ डी इज इक्वल टू बी ई सी, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो दो हमने इक्वेशन से आपसे प्रूव कर दी, एक तो ये ए डी एफ है, ये बी सी ई के इक्वल है, बी सी ई के, और दूसरा हमने देखा कि ये ए एफ डी जो है वो बी ई सी के इक्वल है। अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ए डी एफ और ये बी सी ई में बात करते हैं। इनमें देखो ए डी जो है ये बी सी के इक्वल है, अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। ये हमने बताया ए डी एफ और बी सी ई ये भी इक्वल है, और ए एफ डी और बी ई सी ये हम लोग अभी निकाल ही चुके हैं, ये दोनों चीज़ निकाल चुके, एक इससे सिर्फ हमने ये ए डी बी सी इक्वल कर दी। अब देखो ए एस एंगल, दो एंगल इक्वल बता दिए, एक साइड इक्वल बता दी। तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हमने बता दिए, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ए डी एफ और बी सी ई कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी सेम होगा, इनका एरिया कैसा होगा, सेम होगा। अच्छा अब देखो, अगर हम ये ए बी सी डी का एरिया निकालें, ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये ए बी ई डी का एरिया निकाल लेंगे, ये अलग से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, और ये ट्रायंगल अलग से बन रहा है। ये ए बी ई डी और बी ई सी इनको मिला के ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ, और ये जो है वो ये वाला एरिया इसके इक्वल है। तो ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू ए बी ई एफ। तो प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। क्यों इक्वल हो गया, देखो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया इसके लिए भी इक्वल है, इसके लिए भी इक्वल। अगर हम ये वाला रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ले रहे हैं तो भी ये इसमें इंक्लूड हो रहा है, और ये वाला ले रहे हैं तो भी ये इसमें इंक्लूड हो रहा है इंक्लूड। अब बस ये ट्रायंगल है एक्स्ट्रा, इसमें भी है इसमें भी, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं, हमने प्रूव कर दिया है कि इसका एरिया भी सेम है। मीन्स अगर आप यहाँ से देखो तो भी वही आ रहा है, यहाँ से देखिए तो भी आ रहा है, मतलब इसको उठा के यहाँ कर दो, इसको उठा के यहाँ कर दो, तो इक्वल आ रहा है एरिया। तो हमने प्रूव कर दिया। पहले तो ये देखा कि ए बी सी डी है, ये इसके दिस प्लस दिस है, फिर हमने बाद में ये दिखा दिया कि अगर इसको उठा के यहाँ रख दो
तो ये क्या बन जाएगा, ए बी ई एफ बन जाएगा, ए बी एफ डी बन जाएगा। तो इसका एरिया सेम है। क्लियर? Now you can take a screenshot. Got it? चलिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैलोग्राम की नेक्स्ट थ्योरम है। एरिया ऑफ ए पैलोग्राम इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। मतलब एरिया जो कॉमनली जो फॉर्मूला होता है पैलोग्राम का, उसका बेस इनटू हाइट ही तो होता है। बेस यस, हाइट इज द एल्टीट्यूड। तो ये हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये प्रूव करके देखते हैं हम लोग। एक पैलोग्राम ले लिया, गिवन ए बी सी डी इज़ अ पैलोग्राम, बेस बी सी, एल्टीट्यूड एल। बी सी इसका बेस है और ए एल क्या है इसका एल्टीट्यूड। इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, हाँ ये हमने परपेंडिकुलर डाला, सी ए डी के ऊपर डाला है और यहाँ से बी एम भी परपेंडिकुलर डाला है। इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा लिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया और एक रेक्टेंगल बना लिया। क्या बना लिया, रेक्टेंगल। बी सी ई एफ, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। अब क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल और ये पैलोग्राम किस सेम बेस पे हैं, पैरेलल लाइंस के बीच में भी हैं, तो इनके एरिया भी इक्वल होंगे। ये हमने एरिया वाली अभी एग्जाम पढ़ी थी तो उसमें हमने प्रूव किया था, पढ़ा था। तो मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैलोग्राम इक्वल। तो यही हम लिख देंगे, since parallelogram ABCD and rectangle BCEF are on the same base and between same parallel lines, therefore area of parallelogram ABCD is equal to area of rectangle BCEF. Then the formula of area of a rectangle is equal to L into B. We already studied in the earlier classes that area of rectangle is equal to length into width. So we put this value, this formula in this equation and we get area of rectangle BCEF. The length is BC and the width is EC. Okay, BC and EC. Here AL is the altitude, it is equal to its height or length. It is equal to AL is equal to BF or CE. These are equal to. So we can write EC is equal to AL and we got the result area of parallelogram ABCD is equal to BC into AL, means BC is the base and AL is the altitude, and proved. Okay, got it? Yes, area of the parallelogram is equal to B into H, B into AL, B into कैपिटल H लिख देते हैं एल्टीट्यूड को और L बना देते हैं कैपिटल B इंटू L ऐसे लिख देते हैं एल्टीट्यूड के लिए। ओके, देखिए थ्योरम्स हैं थोड़ी सी ज़्यादा, इसमें भी है थ्योरम्स ट्रायंगल से रिलेटेड एंड दिस, बट यस, बट बहुत टफ नहीं है। आपको फिगर देख के ही प्रूव कर देंगे। गिवन होता है वो स्टेटमेंट से लिखना होता है, प्रूफ क्या करना है वो भी आपको स्टेटमेंट में ही मिल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको देखना है। अगर कंस्ट्रक्शन भी आपको पता है कि हमको क्या कंस्ट्रक्ट करके तब हमको प्रूव करना है, तो आप उसको अपने आप ही प्रूव कर लेंगे। अगर आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी अच्छे से पढ़ी है तभी आप लोग ये प्रूव कर पाएंगे, बिकॉज ट्रायंगल्स इसमें जब आएंगे ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल के जो एरिया उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी। अब कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूव करेंगे तो वो उसकी जो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ट्रिपल एस, SAS, AS, AAS, तो ये कहाँ पे हमको कैसे प्रूव करना है ये हम तभी समझ में आएगा जब हम कॉन्ग्रुएंसी को। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोग कॉन्ग्रुएंसी ज़रूर, इसका पार्ट वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिएगा एक बार।
उसके बाद में ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना आप लोग स्टेप भूल ही जाएंगे। अगर आप लोग स्टार्टिंग के चैप्टर या कोई भी मिस कर देते हैं, मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि बुक में जैसे दिया है, इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ कि आपको पहले कौन सी चीज़ आनी चाहिए, कौन सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद में आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ तो ये अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये एरिया ऑफ पैलोग्राम का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया, कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल के एरिया की। देखिए आप लोगों ने पढ़े हैं फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के। कोई भी जनरल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है तो क्या करते हैं, 1/2 b/h। राइट एंगल का निकालना है तो भी हम h जो है निकाल लेते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 b/h, क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होती है। और अगर कोई दूसरा ट्रायंगल दिया तो उसमें परपेंडिकुलर डाल देते हैं, एल्टीट्यूड वही al, क्या बोलते हैं इसको हम, al। हाँ, तो वो b/h बोलो या फिर b/l, एक ही बात है, हाइट होनी चाहिए उसकी। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², क्योंकि उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आइसोसेल्स में 2 साइड इक्वल होती हैं तो उसका फॉर्मूला अलग है, b/4 स्क्वायर रूट में 4a² - b²। और अगर किसी ट्रायंगल में कोई एंगल दिया है आपको, स्पेशली कोई एंगल तो सभी में होते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, इसमें स्पेशली किसी एंगल की वैल्यू दी है और 2 साइड दिए हैं, हाइट नहीं आपको पता है और सिर्फ एंगल पता है, तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे। भाई तीनों साइड अलग अलग हैं, आपको हाइट पता नहीं है तो और एंगल दिया है तब कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू साइन थीटा। BC is the any 2 sides of the triangle, and for a scalene triangle जिसकी तीनों साइड्स अलग है, ना तो कोई एंगल पता है ना ही हाइट पता है, 3 साइड्स पता है, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हेरोन्स फॉर्मूला, वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। यस, s - a s - b s - c स्क्वायर रूट में, जहाँ पे s क्या है, s इज इक्वल टू a + b + c/2। पहले s की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर और ABC हमको ऑलरेडी पता है, s से हम a, s से b, s से c माइनस कर लेते हैं, चारों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरम रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। First theorem is that triangles on the same base and between the same parallels have equal area। यही देखिए हम लोगों ने पैलोग्राम में भी पढ़ा था कि पैलोग्राम which are on the same base and between the same parallel lines have equal area प्रूव किया था। अब यही ट्रायंगल्स में भी कि ऐसे ट्रायंगल्स जो सेम बेस में है, पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनके भी एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गिवन यही रहेगा कि 2 ट्रायंगल्स आर गिवन ऑन द सेम बेस एंड द सेम पैरेलल्स। प्रूव हमको करना होगा एक ट्रायंगल का एरिया दूसरे ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। लेट्स सी, ये मैंने 2 ट्रायंगल्स ये लिए हैं, एक ट्रायंगल ABC और एक A'BC, इनका बेस सेम है BC। कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये A' और BC के बीच में बने हैं, हमने इसी A' को थोड़ा आगे बढ़ाया, B से D पर एक ट्रायंगल बनाया और C से E में एक ट्रायंगल ऐसे बनाया है कि ये पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। तो देखो BA'-EC एक पैरेललोग्राम बन रहा है और ये BCAD एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ये दोनों पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। और ये हम लोग ऐसे पैरेललोग्राम्स प्रूव कर चुके हैं कि ये आपस में सेम बेस में, तो इनका एरिया सेम होता है। तो पहले हम बता देंगे कि ये पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम है, क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं। और ये इनके बीच के डायगोनल्स जो हैं वो इनको डिवाइड करते हैं किस में, इक्वल। हाँ, जैसे ये है, ये देखो एरिया, इसका ये डायगोनल है तो इसका एरिया सेम होगा, फिर ये डायगोनल, इसका एरिया सेम होगा, तो इन दोनों का भी एरिया आपस में सेम होगा। ओके, क्या होगा, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए BCD एंड BCEA' आर पैरेललोग्राम्स, ये हमने बता दिया BCAD और ये PA'-EC, ये क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस।
देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAD एंड BCA इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन बन डाल के छोड़ दिया, ये हमने अभी, इसको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब हम पहले पैरेललोग्राम में बात करते हैं, फर्स्ट पैरेललोग्राम में चलते हैं। बाय पैरेललोग्राम थ्योरम क्या थी हमने कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स, तो दो ट्रायंगल में डिवाइड करता था और उनके इक्वल एरिया होते तो दोनों ट्रायंगल के, यानी अगर हमें पैरेललोग्राम का एरिया पता है तो क्या कर देंगे, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जो पैरेललोग्राम का एरिया उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो हाफ हाफ में पता चला 100 मीटर स्क्वायर है पैरेललोग्राम का एरिया, तो उसमें से जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक का 50 मीटर स्क्वायर, एक का 50 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तभी तो होगा दोनों का 100। समझ में आ रहा बात? ओके, तो उसी में से हमने निकाल लिया है ट्रायंगल से। एक हमने पैरेललोग्राम ये ले लिया, ये वाला BCAD ले लिया, तो हमने ये वाला ट्रायंगल ये ABC है, ये निकाल लेंगे, एक इसका BCAD का हाफ हो जाएगा, इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ इसका निकल जाएगा एरिया, यही हमने लिख लिया, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम BCAD। और ऐसे ही दूसरे वाले A-BC का निकाल लिया, इसका हाफ है। अब इसका एरिया सेम है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में, ये दोनों एरिया सेम है, इस ट्रायंगल का हाफ है, इस ट्रायंगल का हाफ है, तो ट्रायंगल ABC का एरिया हाफ इसके इक्वल है, इसके, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये हमने ऊपर ही करवा दिया, इसका एरिया आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हुए, ये दोनों भी, भाई हाफ से हाफ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो ऐसे प्रूव हो जाएगा। इक्वेशन 1, 2, 3 से ये प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ A-BC। क्लियर? ये देखिए, मैं आप बता देती हूँ फिर से, देख लीजिए। हाँ, ये एरिया बना, ये बना ट्रायंगल, देखो सेम बेस में बना हुआ है, ये ऐसे एक बना और ये ऐसे बना है, ये एक लाइन जा रही है, एक ये बन गया, एक ये। अब ये देखो, इसमें देखो, ये इसका एरिया है, ये कवर कर दिया हमने यहाँ पे, इसको ये कर दिया कवर, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है, इन दोनों का एरिया इक्वल है। ये जो पैरेललोग्राम्स बने, एक ये पैरेललोग्राम बन रहा है, एक ये पैरेललोग्राम बन रहा है, इनका एरिया इक्वल है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ABC था और ये A' है, इसका एरिया इसका हाफ ही तो होगा, ये देखो ये अलग से बना रहे हैं और ये है, तो इसका एरिया पता है हमें, उसमें से इसका हाफ कर दिया हमने, वैसे ही इसमें भी इसका एरिया इसका हाफ कर दिया, बट ये दोनों का एरिया इक्वल है आपस में, ये दोनों का इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, ट्रायंगल प्रूव कर देंगे, ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCAD और BCA' ये दोनों इक्वल हैं, हाफ हाफ है, वो अपने आपस में कैंसिल हो रहा है, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ A-BC। एक बार हाँ स्टार्टिंग से देख लीजिए क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है मुझे। सॉरी ओके, ये हमको बुक में भी मिल जाएगी, बस लिखा तो बुक में भी होता है, बस इतना है, थोड़ा सा आप लोगों को समझा दो, आप लोगों को क्लियर हो जाए, ये वाला भी क्लियर। ये एरियाज जो है वो हम लोगों को, हाँ हम लोग एरिया वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, बट अब देखिए मैंने, हाँ हम लोग प्रूव करेंगे ना, पैरेललोग्राम का एरिया प्रूव कर दिया, हम लोग देखेंगे कि ये भी इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, हाँ 1/2 इंटू B इंटू H है, इसको भी प्रूव करेंगे। पैरेललोग्राम का एरिया प्रूव कर चुके हैं, और एक दो थ्योरम्स इसमें अभी और रह गई हैं, चाहूँ तो मैं भी वो एक जो रह गई थ्योरम एक दो उनको कंप्लीट करा दूँ, बट आप लोग सब हौच पौच हो जाएगा एक ही क्लास में सारी, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैं भी पढ़ती थी, तो एक साथ इकट्ठी थ्योरम्स पढ़ लेंगे ना तो सब मिक्सअप हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कौन सी करूँ कौन सा नहीं। और मैं इसीलिए ये चैप्टर आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे, टाइम मिल जाएगा आप लोगों को,
नहीं तो क्या डरते हैं सारे बच्चे कि नहीं अरे थ्योरम है, ये चैप्टर बहुत वैसा है, टफ है, थ्योरम्स बहुत टफ हैं और ये सब एक जैसी लगती हैं कि सब एक ही सी हैं, कैसे किसको प्रूव करूँ, कन्फ्यूज़न है बहुत सारा। तो इतना टाइम आप लोगों को मिलना चाहिए कि आप लोग पहले फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई, सिमिलैरिटी समझ में आ गई, है ना, क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गए। आप क्वाड्रिलेटरल के बाद ये पैरेललोग्राम समझ में आ गया, ट्रायंगल इसके एरिया निकालना समझ में आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके एरिया निकालेंगे, फाउंड आउट कर लेंगे, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? तो ये जो थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाई है, जो भी कॉन्सेप्ट अभी आज पढ़ाया उसको पहले क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आप लोगों को ये मैं पूरा कंप्लीट करा लूँगी और रिलेटेड जो भी इसके रिलेटेड मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।